नमस्कार दोस्तों। हमने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था, जीवत पितर ना माने को हुए श्राद्ध कराई। जीवत पितर ना माने को हुए श्राद्ध कराई, कबीर जी का ये शब्द है गुरबानी में। और बहुत लोगों के प्रश्न भी आए हैं इसमें, तो आज उसका सेकंड पार्ट, दूसरा भाग हम आपके साथ साझा कर रहे हैं ताकि वो चीजें और ज्यादा स्पष्ट हो सके। क्योंकि वीडियो बनाने का फायदा तभी है जब सामने वाले को समझ आए सही बात। कबीर जी ने अपने इस शब्द में हमें बहुत अच्छे से समझाया है, और कबीर जी के जीवन की ही एक घटना है कि उनकी माता ने उन्हें कहा, पैसे दिए और कहा दूध लेके आओ, श्राद्ध करना है पिता का। कबीर जी चले गए। अब संतों का समझाने का ढंग अपना होता है, वो इस तरह से समझाते हैं कि आम इंसान को समझ आ जाए, तो किसी एक को माध्यम बना लेते हैं। तो कबीर जी गए और उन्होंने रास्ते में एक मरी हुई गाय देखी और वो घास लाई और उसके पास बैठ गए। और बहुत समय हो गया, जब वापस नहीं आए घर, तो उनकी माता उन्हें ढूंढती हुई आई और उन्होंने देखा कि कबीर जी गाय के पास बैठे हैं, घास रखी है। तो माता ने कहा मैंने दूध लाने के लिए भेजा था। तो कबीर जी कहने लगे उसी का इंतजार कर रहा हूँ, ये गाय उठेगी, ये घास खाएगी और फिर ये दूध देगी, तब मैं दूध लाऊंगा, तो उसी का इंतजार कर रहा हूँ। तो माता ने कहा ये गाय तो मरी हुई है, ये घास कैसे खाएगी और कैसे दूध देगी। तो वो कबीर जी ने फिर समझाया कि अगर ये मरी हुई घास गाय गाय घास खाएगी नहीं, दूध देगी नहीं, तो जो व्यक्ति, जो आत्मा शरीर छोड़ के जा चुकी है, वो खीर पूड़ियां हलवा कैसे खाएगी। ये समझाने का एक ढंग था। संतों का अपना निराला ढंग होता है, इसलिए कहा जाता है कि वो एक को समझाते हैं लेकिन वो सबके लिए होता है। जो समझना चाहे वो उनके उस दृष्टांत से, उस साखी से, उस कथा से समझ सकता है। जो हमने पितृपक्ष, जो कल वाले एपिसोड में जीवत पितर ना माने को मुए श्राद्ध कराई का पहला भाग लिया, उसमें दुनी चंद जी की साखी ली थी। उसका आगे का भाग हम आज लेते हैं। तो जब दुनी चंद ने श्री गुरु नानक देव जी के कहने से जंगल में जाकर देखा, तो सही में वो बघियाड़ वहां पर बैठा था। तो कुछ लोगों ने पूछा कि बघियाड़ का क्या, कौन सा जानवर है। तो मुझे भी पहले हिंदी वर्ड नहीं पता था। भेड़िया, जो मांस खाता है। तो मांस खाता है, लेकिन श्री गुरु नानक देव जी ने जब दुनी चंद को कहा कि प्रसाद का थाल लेकर चला जा, वो खाएगा, तो उसने वो पूरी हलवा खीर सब कुछ खाया। और उसकी जब आत्मा उस शरीर से निकली, तो उसने दुनी चंद को बताया कि जो तेरे पास आए हैं पूर्ण पुरुष, पूरा गुरु, उसकी संगत करके अपना उद्धार कर ले। तो बताया कि कैसे मुझे ये योनि मिली। तो जब दुनी चंद वापस आया, उस समय का वो बहुत धनहाड़ व्यक्ति था, बहुत धनी व्यक्ति था। और उस समय उसने अपने घर पे 7 झंडे लगाए हुए थे, ध्वज लगाए हुए थे। 1-1 लाख का एक ध्वज था कि मेरे पास 7 लाख रुपया है। तो श्री गुरु नानक देव जी ने उसे समझाया कि पाप करके धन इकट्ठा किया जाता है, और फिर ये धन आगे साथ चलता नहीं है आत्मा के। और जो पाप किए हैं इस धन को कमाने के लिए, वो आत्मा के साथ जाते हैं और उसको कर्म भोगने पड़ते हैं। तो ये जो तूने इतना धन कमा के रखा है इकट्ठा करके, इसे गरीबों में बांट दे, लंगर लगा दे, लोक कल्याण के कार्य कर इससे, तब ये धन साथ चल सकता है। धन नहीं साथ चल सकता, वो जो आशीष मिलेगी, जो लोगों के मन से दुआएं निकलेंगी, वो साथ चलेंगी। अब इतना धनी व्यक्ति है तो नहीं समझ में आ रहा कि क्या करूं। तो श्री गुरु जी ने देखा कि अभी इसकी आत्मा से पर्दा उतरा नहीं है। तो श्री गुरु जी ने दुनी चंद से कहा
कि हमारी ये सुई ले जाओ, और परमेश्वर की परमात्मा के दरबार में हम तेरे से ये सुई ले लेंगे, वहां जाके मांगेंगे तेरे से ये सुई, तो हमारी सुई वापस कर देना। तो नहीं समझ आया, दुनीचंद सुई लेके घर आ गया, और घर आके उसने अपनी पत्नी को बताया कि मुझे इन संतों ने एक सुई दी है कि परमात्मा के दरबार में तेरे से सुई ले लेंगे। तो उसकी पत्नी बहुत समझदार थी, उसने कहा, हे परमेश्वर के बंदे, ये इस देह के साथ शरीर नहीं जाता, इस आत्मा के साथ शरीर नहीं जाता, एक तिनका भी लेके नहीं जा सकती है ये आत्मा अपने साथ, दिखाई भी नहीं देती है, कहाँ निकल गई, कहाँ चली गई, कौन निकल गया, तो सुई कैसे साथ ले जाएगा। वो जो पूर्ण पुरुष महापुरुष कह रहे हैं जैसे वैसे ही कर, तब हमारा कल्याण होगा। तो उसने कहा कि वो तो कह रहे हैं अपना धन जो है इससे लोक कल्याण के कार्य कर। तो उसकी पत्नी ने कहा कि चलो उनके पास चलते हैं, उनकी सुई वापस करते हैं कि ये नहीं हो पाएगा, और जैसा वो कहते हैं हम वैसा ही करते हैं, तभी हमारी कल्याण होगी। तो जब वो दुनीचंद गया और उसने श्री गुरु जी को कहा कि ये सुई तो नहीं ले जा पाएंगे, तो श्री गुरु जी ने कहा जो इतना धन इकट्ठा किया ये कैसे जाएगा। आत्मा से पर्दा हटा, श्री गुरु जी ने उपदेश दिया दुनीचंद को। वो दुनीचंद के लिए ये उपदेश नहीं है, वो हम सबके लिए है कि मनुष्य के तीन साथी हैं। सबसे पहला धन, जब तक इस शरीर में प्राण है, आत्मा है, धन मनुष्य का साथ देता है। जैसे ही आत्मा निकल जाती है शरीर से, तो फिर इसका दूसरा मित्र इसके परिवार है। शमशान घाट तक परिवार साथ देता है, अंतिम क्रिया करना, उसके नाम से कुछ करना, इसके शरीर को सही वापस धरती को करना, जो भी वो क्रिया होती है वो परिवार करता है। तो शमशान घाट तक परिवार साथ देता है। और तीसरा कर्म, वो फिर आगे चलते हैं शमशान घाट से, वो मनुष्य को उसके अच्छे बुरे कर्मों का फल देकर ही हटते हैं, चाहे उसमें कितने जन्म लग जाए। तो पाप करके जो धन इकट्ठा किया, तो कर्म तो खुद ही भोगने हैं, कोई नहीं भोगेगा साथ में। और यही रत्नाकर जो डाकू था, उसको जब संतों ने कहा जाके पूछ के आ कि कौन साथ देगा, तो सबने कहा हमारा क्या काम है, आपका काम है हमें लाकर खिलाना, कैसे लाते हो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, आप अपना भोगो, हम क्यों भोगेंगे आपके साथ, हम तो नहीं जाएंगे आपके साथ। तो उसको समझ आ गई और जीवन बदल गया। तो संतों के संग से, सानिध्य से, उनके वचनों से ही मनुष्य का जीवन बदलता है। और जब दुनीचंद ने श्री गुरु नानक देव जी के वचनों का पालन किया, तो किंतु परंतु नहीं किया कि कितना रखूं, कितना दे दूं, क्या करूं, अपने लिए कहां से रखूं, कुछ नहीं कहा, समझ आ गई तो वचनों का पालन किया। तो जो वचनों का पालन करते हैं फिर उनका पार उतारा हो जाता है, फिर गुरु उनकी वकालत करते हैं, उनकी हामी भरते हैं, क्योंकि उन्होंने गुरु के वचनों का पालन किया है। इसीलिए कहा गया बानी गुरु, गुरु है बानी विच बानी अमृत सारे, गुरबानी कहे सेवक जन माने, प्रत्यक्ष गुरु निस्तारे। लेकिन बानी जो कह रही है, गुरु जो कह रहे, अगर वो नहीं मान रहे, तो फिर कौन बचाएगा, कौन बाह पकड़ेगा हमारी। तो वचन मानने पड़ते हैं, जो बानी में लिखा गया है उसे जीवन में उतारना पड़ेगा। ये बानी गुरु की बाह है। अब किसी के घर, हमारे घर में, सब घरों में जो भी एक रीति रिवाज बने हुए हैं, कोई शरीर छोड़ता है तो हम सब क्रिया करते हैं, जो भी क्रियाक्रम जो भी बताया जाता है हमें, जो चला आ रहा है पीढ़ियों से, वो करते हैं। हम पाठ रखाते हैं, हिंदू भाई अपने जो भी उनके शास्त्रों के अनुसार वो करते हैं, हम अखंड पाठ रखाते हैं। उस समय का जो माहौल है, उस समय हर एक को मृत्यु याद आ जाती है, मन बहुत द्रवित हो जाता है, जीवन की वास्तविकता का पता चलता है। उस समय किया हुआ पाठ पूजा जो भी हम करते हैं, वो अगर हमारे अंदर गहरा उतर जाए, क्योंकि हमारा मन उस समय द्रवित है,
तो उसका सबको बहुत लाभ होता है और दुख के समय से निकलने में मदद मिलती है। हर एक की आत्मा तो इतनी उन्नत नहीं है कि वो सुख दुख को एक समान करके समझे, और फिर जो रिश्तेदार आएंगे वो बैठ के बातें करेंगे। तो उससे अच्छा ये हमारे पूर्वजों ने ये बना दिया कि पाठ करो, अखंड पाठ करो या कथा करो, ये बना दिया। और दान पुण्य करने का भी हमें विधि बता दी कि अपने हाथों से कुछ करो, डर से ही करो, लेकिन करते हैं लोग। तो इसी बहाने मनुष्य कुछ करेगा, नहीं तो तो स्वार्थी रहेगा, कुछ करेगा ही नहीं। तो वो ऐसा विधि विधान बना दिया कि डर के ही करेगा तो सही कुछ। तो पूर्वजों के नाम से दान पुण्य करो, पंडितों को दो, पाठ कराओ, तो थोड़ा कुछ इसको परमात्मा के रास्ते चलने की समझ आए। लेकिन अगर हम सिर्फ कर्म कांड में ही उलझ गए तो उसका क्या लाभ होगा। अब हमारे घरों में भी पाठ रखा जाता है, सुनता कौन है, मर्यादा से पाठ करता कौन है। हमने पैसे दे दिए, पाठ करके वो चले जाएंगे, बस हो गया हमारा काम। पहले जमाने में मैंने भी अपने होश में देखा है कि जब घर में किसी की मृत्यु होती थी तो 13 दिन तक दिन में सुखमनी साहब जी का पाठ होता था, रात को जन्म साखी से कथा की जाती थी, और फिर आखिरी जब 13 दिन से पहले जब 11वें दिन पाठ रखा जाता था, 13वें दिन फिर सब समाप्ति होती थी, फिर गुरुद्वारे जाके लंगर किया जाता था। और बहुत ही सुचमन से कहना चाहिए, पवित्रता से प्रसाद तैयार किया जाता था, तीनों टाइम लंगर बनाया जाता था, और फिर वो लंगर जो है उसका भोग लगा के वो जो पाठी सिंह होते हैं उनको छकाया जाता था। आज हम क्या करते हैं, मैंने तो नहीं देखा ऐसा करते हुए, अपने घरों में ही नहीं देखा। बाजार से खाना आता है, हलवाई खाना बनाते हैं, किसके पास इतना समय है करने के लिए। कौन रात को जाग के पाठ सुनता है। हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, अपनी जिम्मेदारी पैसे दे दिए उन पे डाल दी, तो क्या असर होगा उसका। और मैंने अपने घर में ये देखा है, जब मेरी मदर की डेथ हुई थी तो पाठ रखा था, मैं बहुत थकी हुई थी कई दिन से, तो मैं भी सो गई रात को, और उसी कमरे में सो गई जिस कमरे में पाठ रखा था, क्योंकि आजकल घरों में जगह कम होती है। मेरा भाई भी सो गया, वो खराटे मार रहा था, और जब 2 से 3 बजे का समय था, उस समय वो जब हम आसपास सो रहे हैं तो झोंका आ ही जाता है नींद का। तो उस समय मेरी माता की आत्मा ने आके मुझे बताया कि क्या हो रहा है, देख जरा। बीच बीच में तो पाठ छूटता जा रहा है, नींद का झोंका आ जाता है, तुम यहाँ पास में सो रहे हो, तो ऐसे पाठ होता है, इस पाठ का क्या लाभ है। तो मैं उसी टाइम उठ के बैठ गई, मैंने भाई को उठाया, उसको कहा कि अब तू पाठ कर। तो वो पूरी मर्यादा से उठ के नहा धो के फिर वो बैठा, उसने पाठ किया, मैंने सुनना शुरू किया और सबको बताया कि यहाँ कोई बात नहीं होगी, जिसको भी बैठना है पाठ सुनना है, घर में जब तक पाठ रखा हुआ है कोई किसी किस्म की बात नहीं होगी किसी की, या पाठ सुनो या बाहर जाओ, और लंगर मैं खुद बनाऊंगी। अगर कोई संत हमारा मार्गदर्शन करे, कोई बताए हमें, तो कुछ समझ आती है, नहीं तो हमें समझ ही नहीं आती हम कर क्या रहे हैं, और इससे हम पाप कमा रहे हैं कि पुण्य कमा रहे हैं। ये समझने की बात है, ये बहस करने का विषय नहीं है। हम अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो सामने वाला भी समझेगा। जब हम बैठकर सुन रहे हैं तो जो कर रहा है उसे भी अच्छा लगता है सुनाने में, हम ही सो रहे हैं आसपास, तो ऐसा ही माहौल बन जाता है फिर नींद का। लेकिन जब कोई सुन रहा होता है तो वो भी प्रेम से बैठ के सुनाते हैं। हम अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर नहीं डाल सकते। आज इतने वृद्ध आश्रम खुल गए हैं, हमें लगता है पैसा देके माता पिता वहां रहे तो सब काम सही हो जाएगा, लेकिन उस समय उन्हें इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, सेवा की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है। कोई प्यार से उन्हें सहलाए, कोई प्यार से बात करे, उनके पांव दबाए। लेकिन हम तो पैसा देके ही सब करना चाहते हैं, और फिर जब वो अंदर से तड़पते हुए रोते हुए दुनिया को छोड़ देते हैं, तब हम बहुत कुछ करते हैं। सारा ज्ञान तब हमें आ जाता है कि आत्मा के कल्याण के लिए क्या क्या करना चाहिए, हम भागते हैं फिर करने के लिए। जीते जी हमें उनकी आत्मा की कोई फिक्र नहीं है, ना उन्हें अपनी आत्मा की फिक्र है। मरने के बाद तो सबको ज्ञान आ जाता है। अगर घर में
घर का बड़ा गलत ढंग से पैसा कमा के ला रहा है, तो क्या हमें फिक्र होती है? हम कहते हैं कि ये गलत ढंग से हमारे लिए मत कमाना, हम ये नहीं लेंगे, हमारे लिए मत, अपनी आत्मा का कुछ करो, ये पाप आप ही भोगोगे, हम नहीं इसमें भागीदार बनेंगे, अपनी आत्मा का कुछ कल्याण कर लो जीते जी। नहीं, तब तो हमें ऐश चाहिए, पैसा चाहिए, सुख चाहिए, कैसे भी लाओ, तब आत्मा की फिक्र नहीं होती। लेकिन जाते ही हमें पूरा ज्ञान आ जाता है कि आत्मा के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो आत्मा को तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं, कैसे खाएगी खाना? खाना तो शरीर की जरूरत है, पानी तो शरीर को पीना है, वस्त्र तो शरीर को पहनने हैं, आत्मा को क्या चाहिए? वो तो अजर अमर है। तो हम किस तरफ जा रहे हैं सोचने की जरूरत है। जीते जी जो कर लिया, फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं। जीते जी अगर नहीं किया तो वो फिर हमें अपनी ही गलतियों पर पश्चाताप होता है, और उसके लिए हम सब कुछ करते हैं। और मैंने अपने आसपास ऐसी कई घटनाएं देखी हैं कि जीते जी पत्नी ने पति को पूछा नहीं, वो तड़पते रहे कि एक बार आके मुझे मिले, कुछ नाराजगी की वजह से वो नहीं गए, और जब वो शरीर छोड़ गए तो उनके नाम से श्राद्ध हो रहे हैं, पाठ हो रहा है, वो तो तड़पते चले गए। जीते जी अपने पिता को एक गिलास पानी नहीं दिया, मैं अपनी आंखों देखी बात बता रही हूँ, एक गिलास पानी भी नहीं दिया। और जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो बड़े बड़े कीर्तन दरबार हो रहे हैं उनके नाम से, इतना दान किया जा रहा है। कहाँ जा रहे हैं हम? जीते जी सेवा करना आसान है, मर के वो चले गए शरीर छोड़ के, तो हम अपने लिए कर रहे हैं कि कहीं सपने में दिख ना जाए, वो भी अपने डर के लिए कर रहे हैं, अपने नाक के लिए कर रहे हैं। और ये जो पूर्वजों ने बनाया, पाठ पूजा का विधान बनाया, जो दान पुण्य करने का विधान बनाया, क्योंकि वो जानते हैं कि मनुष्य बहुत स्वार्थी है। लेकिन जो भी हम कर रहे हैं भाव से करें, किसी के मार्गदर्शन में करें। ऐसे ही भीड़ का हिस्सा बन के जो है करते चले जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? फिर हमें सोचने की जरूरत है, पाप तो नहीं कमा रहे हम पुण्य की जगह। अगर मुझे मेरी मदर आके नहीं बताती तो ऐसे ही चला, ऐसे ही पाठ हो जाता, ऐसे ही सब कुछ हो जाता। ना हमें समझ आती है, ना हमारे अंदर बोलने की हिम्मत है। तो सत्य का साथ देना है, सत्य के साथ रहना है, गुरुओं के दिए हुए ज्ञान को जीवन में उतारना है। और बहुत प्यारी कथा है, श्री गुरु नानक देव जी के ही समय जो मूला खत्री था, एक सिख, जब श्री गुरु नानक देव जी उससे मिलने गए, उसकी शादी हुई थी, तो उसकी पत्नी ने कह दिया तेरा मित्र आया है मिलने, फिर तुझे अपने साथ ले जाएगा तो तू छुप जा, और मैं कह दूंगी घर में नहीं है। हमें समझ थोड़ी आती है किससे बात कर रहे हैं, किसके सामने झूठ बोल रहे हैं। तो उसकी पत्नी ने आके कह दिया, वो जाके छुप गया, और उसकी पत्नी ने कह दिया मूला तो घर में नहीं है। तो श्री गुरु जी ने कहा नहीं तो ना सही, और चले गए। और श्री गुरु जी के मुंह से वचन निकले, और उससे जहां वो छुपा था सांप ने काट लिया और तड़पने लग गया। तो उसी समय समझ आ गई कि ये तो गलती की है, झूठ बोला है। तो फिर वो मूले ने कहा कि वो संत कहाँ गए हैं, तूने ही झूठ बोल के मुझे मरवाया है, अब मुझे उनके पास ले चल, मैं अपनी भूल की क्षमा मांगू। तो जब वो सारे गांव को पता चल गया कि गुरु नानक देव जी मिलने आए, मूले की पत्नी ने झूठ बोला, फिर वो गांव वाले ले गए और उन्होंने कहा गुरु नानक देव जी को कि इससे तो गलती हुई है, आप तो संत हो, आप इसकी भूल को क्षमा करो। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा अब 10वें जामे में जब हम आएंगे तब इसकी कल्याण होगी, अब इसे घर ले जाओ, अब कुछ नहीं हो सकता। अब श्री गुरु नानक देव जी के समय से वो मूला खत्री कितने जन्म लिए होंगे पता नहीं। तो गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम पे वो खरगोश की योनि में था, तो श्री गुरु जी ने नंदेड़ में उस खरगोश का शिकार किया, तो वो इधर उधर छुप रहा है, भाग रहा है। तो सिखों ने कहा गुरु जी आपने तो इतने इतने शेरों का शिकार एक ही बार में कर दिया, तो ये खरगोश का पीछा कर रहे हो आप, इधर उधर छुप रहा है। तो उन्होंने कहा छुपने की आदत गई नहीं है अभी तक, वो उस समय भी छुपा था, आज भी छुप रहा है, आज इसका समय आ गया है इसकी आत्मा के कल्याण का। तो श्री गुरु जी ने फिर उसका उद्धार किया और उसको उस खरगोश की योनि से उस आत्मा को मुक्त किया। तो जो थर्ड आई मास्टर होते हैं, जो गुरु होते हैं, उनमें ये काबिलियत होती है, वो उस आत्मा को
मुक्त कर सकते हैं, आगे की यात्रा पर भेज सकते हैं, लेकिन जिसे कुछ दिखता ही नहीं है वो क्या करेगा? उसे तो खुद अपना नहीं पता, किसी और का नहीं पता। तो हम जागें, होश करें हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो जीते जी सेवा करना ज्यादा आसान है, बजाय इसके कि मरने के बाद करें। आपको एक अपने ही मैं और घटना बताती हूँ कि जब मेरी मदर डेथ बेड पे थी, 9 महीने उन्हें कैंसर था और लास्ट स्टेज थी, तो 9 महीने लगे उन्हें। और जब उनकी मृत्यु हुई और उनका अंतिम संस्कार करके हम शमशान घाट से वापस आए, तो किसी मास्टर ने पत्री जी को फोन करके बताया कि जस्सी मैडम की मम्मी ने शरीर छोड़ दिया है और हम सब अभी शमशान घाट से वापस आ रहे हैं। तो सर ने कहा कि जस्सी मैडम से बात कराओ। सर ने मुझसे बात की और मुझे क्या कहा सर ने, आपको सुन के बहुत हैरानी होगी, क्योंकि संतों की दृष्टि ही अलग है। सर ने मुझे कहा, जस्सी मैडम बहुत बहुत बधाई हो, आपकी माता बहुत महान आत्मा थी, बहुत अच्छे से अपनी यात्रा पूरी करके मृत्यु से डरी नहीं और मृत्यु को गले लगाया, ये परीक्षा पास की और आपने बहुत अच्छे से सेवा की, मैं बहुत खुश हूं। तो अब आप ही निर्णय करो कि मुझे कुछ और करने की जरूरत है। संतों की दृष्टि अलग होती है और वहां तक हम पहुंच नहीं सकते। और अगर आपको जीवन में किसी ऐसे संत का सानिध्य मिले तो ये समझना बहुत जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं, और जैसा वो कहें वैसा चलने का लक्ष्य रखना जीवन में, तो वो खुद ही वकील बनकर परमात्मा के दरबार में हमें छुड़वा लेंगे। लेकिन अगर उनके वचनों का पालन नहीं किया तो फिर कठिन है राह पनघट की, तो बहुत कठिन है राह। सो जो मुझे समझ में आया अपनी दादी के सानिध्य में, पत्री जी के सानिध्य में, मैंने आपसे शेयर किया। क्योंकि दादी हमें बहुत सारी चीजें ऐसी बताती थी कि जिनका बहुत नाम है, जो जिनके पीछे इतने लोग चलते हैं, जिन्हें दुनिया संत मानती है, वो बताती थी वो भी भटक रहे हैं, कि कोई संत मिले जो हमें इस चक्र से बाहर निकाले, क्योंकि हम भटक गए हैं। तो इसलिए ये बहस का मुद्दा नहीं है, जागने का मुद्दा है, होश करने का मुद्दा है, और समय रहते अपना धर्म निभाना है सबसे जरूरी बात। सो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। नमस्कार। फिर नए वीडियो में नए विषय के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक वीडियो देखिए, शेयर कीजिए और विचार कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।